एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सार्प बच्चों को घर लेकर आता है और उनके जाने के बाद मिस्टर एनवर बोलते हैं कि तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? तो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थक गया हूँ, आज मैं बहुत बिजी था ना, मैंने जगह जगह जॉब के लिए ट्राई किया। अब मैं अपनी पुरानी पहचान सार्प चश्मिली की तरह जीना चाहता हूँ। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं तो कुछ फ़ायदा हुआ, तुम्हें कोई जॉब मिली? तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे जॉब मिल गई, अगले महीने की शुरुआत में मैं ज्वाइन कर लूँगा। और फिर मुझे अपने लिए एक घर भी तो देखना है। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि वहाँ तुम बच्चों और बाहर के साथ रहोगे? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि बाहर इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं होगी, और मैं वहाँ पर बस इसलिए रहूँगा क्योंकि कभी कभी बच्चे आकर मुझसे वहाँ पे मिल पाएंगे। फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि तुम पेरिल से डिवोर्स लोगे? तो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो आल्प बनकर उससे शादी की थी, इसलिए हमारी शादी तो वैलिड ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस बच्चों को अपने नाम पर रजिस्टर करवाने की कोशिश करूंगा। सीन में हम देखते हैं कि मिसेस सतीश कैफे से जा रही होती हैं और उन्हें सामने से बाहर आती दिखती है। तो वो कहती है कि अब तुम आई हो, पता है कितनी देर हो गई, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया। बाहर कहती है कि वो मिस्टर एमरे को जाकर के हेलो बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाती है तो उसका सामना जेदा से हो जाता है और उसे देखते ही वो फिर वापस लौट आती है। तो मिसेस सतीश कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे जेदा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो कहती है कि ईश्वर करे ऐसा ही हो। फिर मिसेस सतीश बोलती है कि क्या तुम आरिफ से मिली? तो वो कहती है कि हाँ मैं मिली, और अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया। तो मिसेस सतीश पूछती है कि कैसे? तो वो कहती है कि सिचुएशन में और मैं कर भी क्या सकती थी, मेरी परेशानियां तो कभी खत्म ही नहीं होती, आखिर कब तक आरिफ मेरा इंतजार करता। तो मिसेस सतीश बोलती है कि क्या तुमने सार्प को चुना है? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने बच्चों को चुना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिरीन होमवर्क कर रही होती है और अपने पापा को आवाज देती है, और जब उसके पापा आते हैं तो कहती है कि पापा मुझे 5 वर्ड्स के सिनोनिम्स पता नहीं चल रहे, तो आप मेरी हेल्प कीजिए ना। तो फिर उसके बाद में उसके पापा उसे पढ़ाने लगते हैं और तभी कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारा होमवर्क हो जाए तो हम बाहर गार्डन में घूमने चलेंगे। तो कहती कि पापा हम अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। तो वो मना करता है, लेकिन वो कहती है कि आकर मैं सारा होमवर्क कर लूंगी, और उसके बाद रूप को बुलाने चली जाती है। हम देखते हैं कि बाहर और मिसेस सतीजे घर आते हैं, और अंदर आने के बाद बाहर कहती है कि मॉम हम ब्रेड लाना तो भूल ही गए, मैं ब्रेड लेके आती हूँ। इसके बाद मिसेस सतीजा सीधा किचन में जाती हैं और शिरीन से पूछती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला जेदा के बच्चे के बारे में? तो वो कहती है कि मुझे तो ये सब यीडल ने बताया था। तो इसके बाद मिसेस सतीजा और मिस्टर एनवर दोनों सीधा यीडल के रूम में जाते हैं, पीछे पीछे शिरीन भी आती है। तो मिसेस सतीजा बोलती हैं कि यीडल से तुम्हें कैसे पता चला, बताओ। तो वो कहती है कि मैंने आप लोगों को बात करते हुए सुन लिया था जब आप लोग बात कर रहे थे। तो कहती है अच्छा, ये तो बहुत ही गलत किया तुमने, हमने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने हमें उसका ये सिला दिया। तो वो कहती है कि हाँ, पर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप सही कह रही हो। तो फिर मिसेस सतीश जी कहती है कि तुम बेहतर जानती हो ये तो उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने जो मुझसे पैसे ले रखे हैं उधार, वो मुझे दे दे। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि तुमने क्या पैसे उधार लिए हैं? तो वो कहती है कि नहीं नहीं पापा, मैंने तो कोई पैसे उधार नहीं लिए, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही है। फिर वो बोलती है मिस्टर स्वाद का जो ब्रेसलेट हमने बेचा था और तुमने कहा था कि 50-50% हम दोनों का होगा, लेकिन पूरे पैसे तो उसी ने रख लिए, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप ज्वेलर से जाकर पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अभी चलिए इसके रूम में पर्स में जाकर चेक कर लीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे जहाँ पर ये छुपा के रखती है। ये सुनकर शिरीन कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, ये सब क्या बकवास है। तो इसके बाद में जानवर कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम पहले हमें अपना पर्स दिखाओगी, हम सब साथ में ही चलेंगे। और उसके बाद वो लोग जाते हैं और उसका पर्स चेक करने लगते हैं, उसमें पैसे रखे होते हैं। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें इतने भी पैसे नहीं दिए जितने इसमें हैं। मिसेस सतीजा से पूछते हैं क्या तुमने उसे कुछ पैसे दिए? तो कहती है कि नहीं, और ऐसे चेक करते हुए उन्हें एक एटीएम कार्ड भी मिल जाता है। तो कहती है अरे नहीं नहीं पापा, बैंक तो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई पैसे नहीं है। तो फिर हीडल बोलती है कि हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसने नेट बैंकिंग कर रखी होगी तो आपको पता चल जाएगा इसके अकाउंट में कितना पैसा है, अगर आप कहो तो मैं चेक करके बता सकती हूँ। लेकिन मिस्टर एनवर कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और शिरीन से कहते हैं कि तुम अभी लैपटॉप ऑन करके हमें दिखाओगी, अच्छा नहीं लगता कि ये तुम्हारा अकाउंट चेक करे, चलो खोल के दिखाओ। वो खोलने लगती है और फिर वो चेक करते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हीडल बोलती है लाइए मैं आपको दिखाती हूँ। अब गाइस एग्जैक्टली उसमें कितना अमाउंट होता है ये तो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि मिस्टर एनवर के एक्सप्रेशन से साफ पता चल जाता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम इसका पैसा उसे वापस करो जो तुमने वादा किया था। तो वो कहती है पापा मैं वापस, वो कहते हैं नहीं, मैंने कहा ना बाकी बातें बाद में करेंगे, इसको इसका पैसे वापस कर दो।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर घर आ रही होती है और तभी सामने से उससे सार्प और बच्चे आते हुए दिखते हैं। बच्चे खुशी से अपनी मॉम को गले भी लगाते हैं और इसके बाद सार्प एक एनवलप पकड़ाता है जो पेरिल ने दिया था और फिर वो देखती है कि इसमें अली और उमर की बर्थडे का इनविटेशन होता है और ये चीज़ बच्चे भी देख लेते हैं तो वो जिद करने लगते हैं कि हम जाएंगे। तो बाहर बोलती है कि बच्चों तुम पापा के साथ चले जाना, वो तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं मॉम आप भी चलिए ना। तो इसके बाद में बाहर कहती है कि ठीक है बेटा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर एम्बर अपने घर के बैकयार्ड में आकर बैठ जाते हैं और बहुत ही उदास होते हैं। तो मिसेस हतीजे कहती है कि क्या हुआ एम्बर, इतने उदास मत होइए। तो वो कहते हैं कि आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं ये जीवन समाप्त कर लूं ताकि मुझे ये सब न देखना पड़े। मेरी बेटी ने मुझे क्या दिन दिखा दिए। अभी वो इस तरह की बात कर ही रहे थे कि इतने में बच्चे घर आ जाते हैं नाना जी कहते हुए। तो फिर मिस्टर एम्बर को अपने आप को संभालना पड़ता है। इसके बाद जब मिसेस हतीजे घर के अंदर आती है तो शीरीन जा रही होती है मिस्टर एम्बर के पास माफी मांगने, लेकिन मिसेस हतीजे उसे ऐसा करने से रोक लेती हैं। इसके बाद मिस्टर एम्बर मिसेस हतीजे और बाहर किचन में होते हैं और बाहर कहती है कि आप वैसे तो ये बहुत ही बुरा हुआ कि ईडल घर से चली गई, क्योंकि अब तो वो डायरेक्टली जाकर एम्बर को बता देगी उसके बच्चे के बारे में। फिर मिसेस हतीजे कहती हैं कि हाँ अब तो हमारी जॉब ही गई। तो मिस्टर एम्बर कहते हैं कि जॉब क्यों जाएगी। तो वो कहती है मिस्टर एम्बर तो यही कहेंगे कि उनकी पीठ के पीछे इतना कुछ होता रहा और मैंने नहीं बताया, और मान लो कि अगर वो मुझे नहीं भी निकालते तो तब भी मैं तो अब वहाँ काम करने नहीं जाऊँगी। तो फिर बाहर कहती है कि हाँ आप सही कह रही हो, मैं भी अब नहीं जा सकती। लेकिन मिस्टर एम्बर और मिसेस हतीजे कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम इन सब में इन्वॉल्व थोड़ी थी, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। फिर बातों बातों में मिस्टर एम्बर कहते हैं कि अरे हतीजे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बोलते हैं क्या, कि मिस्टर हालुक अपनी वाइफ के साथ डिनर पर आने वाले हैं और मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, हम केक बना लेंगे, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं। तो गाइस ये मिस्टर हालुक और कोई नहीं है, वही है जो उस दिन अपना नाप देने आए थे मिस्टर एनवर को। फिर वो बोलते हैं कि वो पूछ रहे थे कि सार्प कौन है, तो मैंने कहा कि वो बाहर का पति है। तो वो समझ रहे हैं कि दूसरी शादी कर ली है बाहर ने, तो मैं डिटेल नहीं बताई, मैंने हाँ में हाँ मिला दिया। वो कह रहे हैं कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आ रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो फिर कहते हैं सॉरी। तो ये सुनकर पहले मिसेस हतीजे को बहुत हंसी आती है और फिर बाहर भी खूब हंसती है इस सिचुएशन पे। शीरीन भी खड़े होकर ये सब बातें सुनती है और फिर ट्रे रखने आ जाती है। इतने में बाहर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शीरीन बोलती है कि पापा क्या हम बात कर सकते हैं। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि नहीं हम बात नहीं कर सकते। फिर शीरीन वहाँ से चली जाती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिसेस हतीजे केक बेक कर लेती हैं और इतने में उनके गेस्ट भी आ जाते हैं। तो इसके बाद सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर बाहर से पूछते हैं कि सार्प कहाँ है। तो वो कहती है कि वो बच्चों के साथ लेटे हुए हैं, बच्चे सोते नहीं हैं अपने पिता के बिना। तो जो उनके गेस्ट आए होते हैं मिस्टर हालुक और उनकी पत्नी, तो वो कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, जब मेरा बेटा छोटा था तो वो भी मेरे बिना नहीं सोता था। इतने में शीरीन भी वहाँ आ जाती है और सभी को ग्रीट करती है और कहती है कि मैं यहीं बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद सार्प आता है तो फिर वो पूछती है कि बच्चे सो गए। तो कहते हैं कि हाँ वो सो गए। उसके बाद मिस्टर हालुक कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है, बच्चे कितने अटैच हैं उससे। कहता है कि हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर में डोरुक आवाज़ भी लगाता है पापा, तो वो अंदर चले जाते हैं। तो ये सब देखकर शीरीन को काफ़ी हंसी आ रही होती है। इसके बाद मिस्टर हालुक कहते हैं कि अरे वाह, बच्चा तो अभी से ही उसे पापा पापा बुलाने लगा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तो उसके बाद में मिस्टर एनवर कहते हैं कि हाँ वो लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं ना एक दूसरे को, पहले से ही लगभग 6 साल से जानते हैं वो सार्प को बच्चे। तो उसके बाद में फिर वो पूछते हैं अच्छा तो फिर इसके हस्बैंड की डेथ कब हुई। तो वो कहते हैं कि 5 साल पहले। और ये सुन करके मिस्टर हालुक और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं और सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है। मिसेस हतीजे बात संभालने के लिए कहती हैं चलिए मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ और मैंने केक भी बनाया है। इसके बाद मिस्टर एनवर भी थोड़ी अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि टेम्परेचर तो 9 पर ही अटक गया है, गर्मी के दिन तो आ ही नहीं रहे। फिर मिस्टर हालुक कहते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल बीमारियों वाला मौसम चल रहा है। फिर शीरीन को तो बहुत हंसी आ रही होती है और शीरीन कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर एनवर कहते हैं कि हतीजे तुम अचानक से चुप क्यों हो गई थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कहती है कि ओ तुमने क्या कर दिया ये एनवर। अभी सामने शीरीन भी बैठी होती है और हंसने लगती है कि पापा आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन मिस्टर एनवर कहते हैं कि तुम अभी अंदर जाओ।
तो वो कहती है क्या बात हुई कि मैं अपने ही घर में अपनी पसंद की जगह पे नहीं बैठ सकती। शीरीन ऐसे कहकर वो अपना पूरा नाम बोलने वाली थी, लेकिन मिस्टर एनवर उसे बीच में टोकते कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शीरीन, और अब जाओ अंदर। तो कहती है पापा मैं पीने के लिए थोड़ा पानी लेना चाहती हूँ सोने से पहले, वो तो ले सकती हो ना। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।